श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। मैं आप सभी श्रोताओं को स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। मैं विद्यानंद दास, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप उपस्थित हैं। हमारे सामने में स्वामी नरेशानंद जी महाराज हैं, जिनसे पहले भी मैंने परिचय कराया था। आपके सामने स्वामी नरेशानंद जी महाराज आए हुए थे, अपने जीवन और उपदेश को बताए थे। आज पुनः इनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि इस चैनल पर जिज्ञासा समाधान करें। जो हमारे भक्तों के द्वारा जिज्ञासा किया गया है, जो हमारे श्रद्धालुओं ने, साधकों ने जिज्ञासा किया है, उसी में से स्वामी जी से समाधान चाहूँगा। स्वामी जी से समाधान के लिए मैं उपस्थित हूँ। दो शब्द स्वामी जी शुभकामना कर दिया जाए पहले जी। पहले तो मैं सभी गुरु भाइयों को और गुरु बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और नए साल में जो 2022 में जी हाँ सबके लिए मैं गुरु महाराज से शुभकामना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। जैसे संतों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो स्वामी जी की ये मंगल कामना, शुभकामना हम लोगों के लिए था। और अब मैं जिज्ञासा समाधान के कड़ी को बढ़ाते हुए स्वामी जी से जिज्ञासा कर रहा हूँ। एक छात्रा है जो पूर्णिया जिला धोकरधारा बनबनखी से, उनका नाम है श्वेता कुमारी जी। वो पूछती है कि सब संत का एक ही मत है, तो अनेक धर्म में अपने अपने गुरु को ही क्यों मानते हैं? एक गुरु को मानना चाहिए, ऐसा क्यों है कि सब अपने अपने गुरु को मानते हैं, जबकि संत मत एक ही है? स्वामी जी इस पर कहा जाए जी। देखिए, सभी संतों का एक ही मत है, एक ही विचार है, ऐसा महापुरुषों के द्वारा बताया गया है। क्योंकि जे पहुँचे से कही गई, तिनके ये कहे बात, सबय सियाने एक मत, तिनकी एक ही जात। जी। जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग, नाद अनुसंधान जो कर लिए हैं जी, और जो आत्म साक्षात्कार कर लिए हैं, सबों का विचार एक ही है। हाँ। गुरु महाराज के भी पद में शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। जी। तो जो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, कोई भी संत हो जी, जैसे भगवान बुद्ध हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए, भगवान महावीर हुए, महर्षि में परमान जी महाराज हुए, बाबा देवी साहब हुए, और अनेक संत हुए, शंकराचार्य जी महाराज हुए, रामानुजाचार्य हुए। सबों ने साधना करके उस परमात्मा को प्राप्त किए। इसलिए शास्त्र में दिया है, जो परे से परे परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर उनका हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशय उसका समाप्त हो जाते हैं और सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। अब दूसरी सवाल है कि सब अपने अपने गुरु को ही ध्यान करते हैं, मानते हैं। हाँ। तो जिसका जो जिससे शिक्षा दीक्षा लिए हैं, उनके प्रति श्रद्धा प्रेम होना आवश्यक है, स्वाभाविक है। जी। हाँ, सबके लिए। तो इसलिए कोई भगवान राम को इष्ट मानते हैं, कोई गुरु को इष्ट मानते हैं, और कितने संप्रदाय जो दीक्षा देते हैं अपना ही ध्यान बताते हैं, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा हो। अब गुरु महाराज तो यहाँ तक कह दिए कि जिनको अगर ईश्वर पर और किसी पर श्रद्धा नहीं भी हो, तो माता पिता के प्रति तो श्रद्धा है, तो माता पिता का भी आप ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको किसी के रूप में अगर श्रद्धा नहीं है, तो ओम लिख करके ओम का भी जप कर सकते हैं, उसका ध्यान भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा गुरु महाराज के भी प्रवचन में मैंने पढ़ा। अच्छा। तो
अलग अलग ध्यान करना ये सगुण सकार का है। हाँ जी जी हाँ। सगुण सकार में होता है कि कोई राम मंत्र का जप करते हैं, कोई कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, कोई गुरु मंत्र का जप करते हैं, कोई गायत्री मंत्र का जप करते हैं। जी जी जी। लेकिन अलग अलग मतलब मंत्र का जप करने का मतलब है किसी प्रकार मन को एकाग्र करना है। एकाग्र करना जी। हाँ। और कोई भगवान राम के रूप का ध्यान करते हैं, जी जी। कोई भगवान शिव का ध्यान करते हैं, कोई दुर्गा माँ का ध्यान करते हैं, कोई गुरु रूप का ध्यान करते हैं। ये सगुण सकार में अलग अलग आपको महसूस होता है, नाम और रूप का हाँ ध्यान होता है। लेकिन निर्गुण निराकार में जैसे प्रवेश करते हैं हम, सूक्ष्म भक्ति जिसको कहते हैं, उसमें दृष्टि योग और अनादानुसंधान किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे इस्लाम धर्म वाले हो, चाहे वैदिक धर्मावलंबी हो, चाहे ईसाई धर्मावलंबी हो, या बौद्धिस्ट हो, या जैन धर्म वाली हो, सब एक ही क्रिया करना पड़ता है। सबको उसी मार्ग से जाना पड़ता है, क्योंकि जितना भी धर्म ग्रंथ है वो सूक्ष्म मार्ग एक ही रास्ता है। अच्छा अच्छा, दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता है सहरग में दिलबर पे जाने के लिए, वो परमात्मा के पास जाने के लिए अपने सहरग में, सुषुम्ना में, अज्ञान चक्र में, नसागर में ही वही रास्ता है। जी 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 जी, है ना। इसीलिए वो सगुण सकार में अलग अलग महसूस करते हैं, लेकिन अलग नहीं है जी। उसका मतलब है कि बहुत नामों में हमारा मन बिखरा हुआ है जी, उसमें से एक नाम का जप करना है। बहुत रूपों में हमारा भटका हुआ है मन, तो सभी रूपों को छोड़ के एक रूप का ध्यान करना। और बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये तो सबको एक ही क्रिया करना पड़ेगा, कोई भी संप्रदाय के। अच्छा, सबके लिए एक ही है। तो एक जो गुरु के विषय में कहा गया कि सब अनेक अनेक गुरुओं को माना करते हैं, ध्यान क्या करते हैं, एक को क्यों नहीं मानते जब सबका एक ही मत है? तो एक बार फिर कहा जाए उस विषय में। देखिए, अलग अलग इसलिए कि जैसे कोई पंजाब में रहने वाले हैं जी जी जी, और उनसे जो दीक्षा लिए हैं, जो जुड़े हैं, जिसको हम जानते हैं जी जी, उनके रहनी गहनी को जानते हैं, उनके सदाचार कैसा है, हाँ, उसके रहन सहन को जानते हैं, उनके प्रति विश्वास है, उनका ध्यान करना चाहिए। ये शास्त्र के अनुकूल है। जी जी हाँ, ये सही बात है। हाँ। तो स्वामी जी ने यही कहा कि जिस क्षेत्र में जो संत हुए हैं, जिस भाषा के जो संत हुए हैं, जिस राज्य के जो संत हुए, जिस देश के जो संत हुए हैं, उन संतों से स्थानीय व्यक्ति प्रभावित हुए हैं, उनके आचरण से, व्यवहार से, ज्ञान से। इसीलिए वो जो बतलाते हैं ध्यान करने के लिए, जो रास्ता बतलाते हैं, इसीलिए वैसे गुरु का ध्यान करते हैं, उन गुरुओं का ध्यान करते हैं। इसीलिए इसमें जो श्वेता जी ने पूछा है कि एक संत मत में अनेक गुरुओं को जो मानते हैं, मानने का यही कारण है, जो रीजन है कि हम अनेक अनेक क्षेत्रों में रहने वाले हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले हैं, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न संत हुए हैं। इसलिए उन संतों के मार्गदर्शन में हम लोग ध्यान भजन करते हैं, ईश्वर भजन करते हैं। स्वामी जी आगे एक क्या नाम, सुनील कुमार यादव हैं, हरिपुर कला पंचायत से, अररिया से हैं। वो पूछ रहे हैं कि मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, गृहस्थ हूँ, थोड़ा सा ही समय मिलता है, लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता है, कितना समय दें, कैसे दें, थोड़ा सा इस पर सुझाव दिया जाए स्वामी जी। देखिए, शुरुआत में सबका ही मन लगता नहीं है, लेकिन अभ्यास करते करते धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। जी जी जी। और गुरु महाराज कने कृपा किए हैं कि देखो जी, जब तक 1 घंटा ध्यान करने नहीं बैठेंगे, साधना नहीं करेंगे, तब कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 1 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, तब अस्थिर होगा। तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरथिर होए, कहे कबीर उस कलब को कलप न पावे कोई। ऐसे कहते हैं, पहले तन थिर रहना चाहिए, मन थीर रहना चाहिए, वचन थीर रहना चाहिए, तब धीरे धीरे मन एकाग्र होगा, कुछ होगा, अनुभूति होगा जी। तो समय बढ़ाना चाहिए। जैसे आज 10 मिनट बैठे तो 1 मिनट करके अगर रोज बढ़ाते हैं तो 30 दिन में 30 मिनट हो गया जी जी जी, है ना। 2 महीना में आप 60 मिनट 1 घंटा बैठ सकते हैं। इसी तरह से क्रम सब बना सकते हैं। कितने महात्मा देखते हैं कि 36 घंटा बैठ जाते हैं।
जैसे दल बहादुर बाबा के विषय में सुने कि वो 36 घंटा तक एक आसन से बैठे रह गए। अच्छा। हाँ, वाह। तो अभ्यास करने से होता है, कोई भी होता है अभ्यास करना। पढ़ाई लिखाई भी हो तो धीरे धीरे, शास्त्र में दिया है जी जी शनय कंथा, शनय पंथा, जी। शनय पर्वत लांघनम, अच्छा। जी जी शनय भुक्तिर, शनय मुक्तिर, जी जी। शनय ज्ञानम, शनय तपः। जी जी। कहते हैं धीरे धीरे कपड़ा सीना चाहिए, अच्छा। धीरे धीरे रास्ता चलना चाहिए, जी जी और धीरे धीरे पर्वत को पार करना चाहिए, जी। धीरे धीरे भोजन करना चाहिए, अच्छा। धीरे धीरे मुक्ति का साधन करना चाहिए, हाँ। धीरे धीरे विद्याभ्यास करना चाहिए, और धीरे धीरे तप करना चाहिए। मैं जब बनारस में था, अच्छा। जी जी जी। नेपाल के विद्यार्थी सब आते थे जो गाय भैंस बकरी चराने वाले, अच्छा। और वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो आचार्य करके जाते थे, और उसको फिर नेपाल में नौकरी भी लग जाता था। अच्छा। हाँ। देखिए। और जो पढ़ने में बहुत तेज थे, एक दिन में 30-40 सूत्र याद कर लेते थे, और वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ के चला जाता था। अच्छा। मतलब जल्दीबाजी नहीं, स्नेह स्नेह करेंगे। आपको दृष्टांत भी या प्रसिद्ध है खरा और कछुआ का। जी जी जी। कहा जंगल कौन पार कर सकते हैं, दोनों में बाजी लगाया। जी जी। तो खरा सोचा कि हमारे सामने में ये कछुआ क्या चलेगा, और छलांग मारते हुए, चौकड़ी मारते हुए आधा जंगल चला गया खरा। जी जी। और देखता है कहीं आता पता नहीं कछुआ का। हाँ, वो निश्चित हो गए। और निश्चित थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, हाँ। और आराम करने लगे, धीरे धीरे सो गए। और तब तक में कछुआ आया तो देखा खरा सोया हुआ है, खरटा मार रहा है, और दबे पाँव से धीरे धीरे आगे बढ़ गया और जंगल पार गए। और जब खरा की नींद टूटी, और तब वो छलंग मारते हुए, चौकड़ी मारते हुए जंगल पार किया, देखता है पहले से कछुआ वहाँ पड़ा हुआ है, तो बड़े लज्जित होना पड़ा। तो धीरे धीरे कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जी जी। तो स्वामी जी का कहना है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोघरा ऋतु आए फल होए। तो सुनील जी, आपके लिए यही स्वामी जी का निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा समय को साधना में बढ़ावें, क्योंकि साधना में समय नहीं बढ़ाएंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। आप घर गृहस्थी का काम करते हैं तो कितना समय देते हैं, दिन भर समय देते हैं। इसलिए आप साधना में समय बढ़ावें और धैर्य भी रखें, सफलता मिलेगी। धैर्य की बड़ी आवश्यकता है, जब तक धैर्य नहीं रखेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो ये सुनील जी के लिए कहा गया है। उसके बाद सुनील जी ही पूछते हैं स्वामी जी कि गुरु महाराज का तो अनेक रूप हैं तस्वीरों में, जो लोग घर में लगाते हैं तस्वीर, उसमें अनेक रूप हैं विविध अवस्था का। तो मैं किस रूप का ध्यान करूं, किस अवस्था वाला करूं, कैसे करूं, इस विषय में भी थोड़ा सुझाव चाहते हैं जी। देखिए, आप लोगों ने सुना हुआ सुतीक्ष्ण मुनि का नाम। हाँ जी जी, एकदम एकदम। जब भगवान श्री राम जंगल गए, जी। और जब सुतीक्ष्ण मुनि को जब पता चला, हाँ। तो भगवान श्री राम के लिए अगवानी करने के लिए गए। अच्छा। और इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि भगवान के समीप नहीं जा कर के वो वहीं पर पलथी मार के बैठ गए ध्यान में। अच्छा। हाँ। और जब भगवान श्री राम आए तो देखते हैं ध्यानस्थ है। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। जी जी जी। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, बिकल हीन मनि फनी वर जैसे। जी जी जी। जब वो ध्यान में बैठ गए और भगवान राम कहते हे मुनि, हिलाते डुलाते हैं, हे मुनि मैं आ गया हूँ, जगो। मुनि है राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। ध्यान में आनंद मिल रहा था इसलिए नहीं जगे। तब भगवान राम क्या करते हैं कि जिस रूप का ध्यान कर रहे थे सुतीक्ष्ण मुनि, अच्छा। भूप रूप तब राम दुरावा, जो जिस राजकुमार के रूप भगवान राम के शरीर का ध्यान कर रहे थे, वो अपने आप को छिपा लिए भगवान। अच्छा, रूप बदल दिए। हाँ। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। भगवान विष्णु के रूप से उसके हृदय में प्रकट हो गए। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, विकल हीन मणि फनीवर जैसे। व्याकुल होकर के मुनि उठ गए, जैसे मनियारा सांप हो, कोई मणि ढक दे तो व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार जिस रूप का वो ध्यान कर रहे थे, वो रूप को छिपा लिए भगवान, और चतुर रूप धारण कर लिए।
तो व्याकुल होकर के उठ गए। अब देखिए, भगवान विष्णु का ही अवतार भगवान राम है, जी जी जी। और उसी का ध्यान कर रहे थे, हाँ। और उसको छिपा दिए और भगवान विष्णु के रूप से प्रकट हो गए। अच्छा। तो ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं किया, व्याकुल होकर के उठ गए। दूसरे क्यों? रूप का। हाँ, इसका मतलब यही है कि जिस रूप का साधक को ध्यान करते हैं उसी का करना चाहिए, बदल बदल के नहीं करना, एक रूप का, एक रूप का। अच्छा। और भगवान कृष्ण भागवत में दिया है, हंसते हुए रूप का ध्यान करना चाहिए। अच्छा, हंसते हुए का, है ना, जो अपना इष्ट हो, मुस्कान युक्त चेहरा हो। हाँ, मुस्कान युक्त चेहरा हो, हंसते हुए रूप का ध्यान करना चाहिए। और जो रूप आपको अच्छा लगे उसी रूप को आप एक तस्वीर रखिए अपने पास में, अच्छा अच्छा। और उसी का ध्यान करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए बार बार। बहुत आदमी घर में कई एक तस्वीर रख देते हैं गुरु महाराज का, क्या एक ही रखना चाहिए? रखना तो जहाँ पर ध्यान स्थल हो, जिस रूप का हम ध्यान करते हैं, आप ध्यान करते हैं, उसी रूप को तस्वीर रखना चाहिए। एक रूप का सामने हाँ, में एक रूप के। और हम लोग तो विशेष करके बतलाते हैं, जो गुरु महाराज को प्रत्यक्ष एक बार देख लिए हैं, हाँ। तो हजारों तस्वीर क्यों ना हो गुरु महाराज के, वो हम अपना अनुभव करते हैं, हम पहचान जाते कि ये गुरु महाराज का देखे थे, यही असली है। अच्छा, है ना, वो यही है। उसी प्रकार जो गुरु महाराज को नहीं देखे हैं और जो गुरु महाराज का दर्शन किए हैं, जी जी, वह जो रूप बता दे उसी रूप का ध्यान करना चाहिए। जी जी। तो सुनील जी, आपसे यही कहा जा रहा है कि आप एक तस्वीर रखिए गुरु महाराज का, या कोई भी श्रोता हो जो सुन रहे हैं, गुरु महाराज की एक तस्वीर, एक रूप का, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें लगे कि नहीं ये इसी का हमको ध्यान करना है, तो वही तस्वीर रखिए, उसी का आप ध्यान करिए। यही स्वामी जी ने कहा है। आगे जो एक जिज्ञासा है, श्वेता कुमारी का, जो पूर्णिया से हैं, जो छात्रा पूछती है कि जब हम लोगों को गुरु महाराज आपस में मेल रहने के विषय में सिखाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं, तो ये हम लोग सुने भी हैं गुरु महाराज के मुखारबिंद से भी या प्रवचन के माध्यम से। तो मैं देखती हूँ कि अधिकतर लोग बेमेल से रहते हैं, प्रेम प्रदर्शित नहीं हो पाता है, नहीं दिखता है। तो प्रेम नहीं होने का क्या कारण है? प्रेम तो वैसे है, सबों में है, लेकिन बहुतायत में देखा जाता है कि बेमेल है, संत मत में हो या किसी भी मत में हो। तो ये बेमेल का क्या कारण है? मेल आपस में क्यों नहीं हो पाता, वो पूछती है जी। देखो, इसका मेल नहीं होने का कारण एक ही है, मेल कराता है सत्य। अच्छा, जी जी जी। अगर सत्य का व्यवहार करेंगे, सत्य का लेन देन करेंगे, तो आपस में प्रेम रहेगा। और जहाँ छल कपट होगा वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जी जी जी। इसलिए मनुष्य को जैसा कहते हैं वैसा ही आचरण करना चाहिए, तब मेल रहेगा। जी। और जहाँ मेल प्रेम रहता है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति आपस में प्रेम रहता है, वहाँ संपत्ति अनेक प्रकार के आते हैं, और जहाँ बेमेल रहते हैं, जहाँ कुमति रहते हैं, वहाँ विपत्ति आती है। जी जी जी। यही सारांश में मैंने कहा। तो स्वामी जी का कहना है कि जो गुरु महाराज का सिद्धांत है सत्य पर चलने का, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, पंच पापों को त्यागने का, यदि सच्चाई पर चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, आपके अंदर में सत्यता होगी तो मेल होगा। सत्य ही मेल कराता है। तो सत्यता की कमी का कारण है बेमेल। तो कहाँ असत्य हो रहा है, ये जो व्यक्ति हैं उस पर निर्भर करता है कितना सत्य का पालन करते हैं। तो आगे का जो जी जी, हाँ। देखिए, वेद में भी आया है, बताया गया, संगच्छद्वम संबद्धम समीवणांसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जी जी जी। संगच्छत्वम मतलब साथ साथ चलना चाहिए। जी जी, मेल से साथ साथ चलना चाहिए, और प्रेम से साथ साथ वार्तालाप करना चाहिए। जी जी। और ज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए साथ साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और साथ साथ ईश्वर उपासना करना चाहिए। वेद का भी मंतव्य है और महापुरुषों का भी कहना है। जी। तो आगे ये जिज्ञासु हैं, वो पूछते हैं कि हम
कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर में संतोष आएगा? संतोष किस तरह से आएगा, क्या करना होगा इसके लिए स्वामी जी? देखो, संतोष के लिए तो संत कबीर साहब की बयानी में है, गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, अजब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक न तो सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। तो संतोष कैसे होगा? जब साधन पूजा करेंगे, ध्यान सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे अपने में संतुष्टि आएगी, है ना। और कितना भी संपत्ति हो, संसार में तृष्णा बढ़ते ही जाते हैं। महापुरुषों ने कहा कि संपूर्ण संसार के वैभव एक ही मनुष्य को दे दिया जाए, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हो सकते। संपूर्ण संसार के एक ही पुरुष को स्त्रियां दे दिया जाए तो पर भी उसको संतोष नहीं हो सकता। संतोष कराता है कौन? जब इच्छा पर धूल डालेंगे। गुरु महाराज के भी प्रवचन में है कि एक राजा थे, वह समुद्र के ऊपर भी चढ़ाई किया। तो समुद्र ने पूछा, क्यों हमारे ऊपर चढ़ाई किया? अच्छा जी, हाँ। तो कहा, देखो जी, तुम हमारे क्षेत्र में रहते हो, हमारे देश में रहते हो, लेकिन कर तूने दिया नहीं। अच्छा। इसलिए कर असुलने के लिए आया हूँ। तो समुद्र ने एक खजाना बता दिया। कहा, जितना ढोना चाहते हैं ढो। ढोते ढोते राजा का घर भर गया, गोदाम भर गया, कितने गाड़ियां टूट गई, कितने नौकर बीमार पड़ गए, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। तब फिर चढ़ाई किया समुद्र के ऊपर। तो समुद्र ने पूछा, फिर क्यों चढ़ाई किया? कहा, देखो जी, जो खजाना तुम बताए हो न वो समाप्त हो रहा है और हमारा भी घर भर गया, गाड़ियां टूट गई, नौकर बीमार हो गए, अब जगह नहीं है हमारे पास, कहाँ रखूं? तब समुद्र ने एक मनुष्य का खोपड़ी दिया। और जब भरना शुरू किया धन, न तो समुद्र का बताया हुआ खजाना खाली होता है और न तो खोपड़ी भरती है। फिर राजा ने चढ़ाई कर दिया। तो समुद्र ने पूछा, अब क्यों चढ़ाई किया? कहा, बात ऐसी है कि तूने जो खजाना बताया वो भी नहीं समाप्त हो रहा है और न खोपड़ी भर रही है, मैं क्या करूं? कहा, तुम महामूर्ख है। अरे, कहीं मनुष्य की खोपड़ी भरती है, उसमें संतोष रूपी धूल डालो तब भरेगा। ऐसा कहकर थोड़ा सा मिट्टी रख दिया, भर गया। कहने का मतलब है, जब संतोष नहीं धारण करेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास बिचारी कहे संतोष बिना सब जीवित दुखारी। गौकर्ण ने बहुत मजे की बात कहे हैं अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को, न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनैर एकांत जीवन। अच्छा, तो उन्होंने कहा, न तो स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख है, अच्छा जी, और न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है। अरे चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी में महाराज थे, कितने दुखी थे। तो कहा, सुखी कौन है? कहा, एकांत में बैठ करके जो भगवान का भजन करते वही सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है। संत सुखी। आओ, तो कबीर साहब की भी वाणी में है, तन धर सुखिया कौन देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हैं सबका क्या विवेका हो, घाटे बाढ़ है सब जग दुखिया, क्या गिर रही बैरागी हो, और सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दुना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुना हो, साच कहो तो कोई न माने, और झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये रहा चलाई हो, अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो, और कहे कबीर सकल जगह दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। जो भजन करके अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वही व्यक्ति सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है। जी जी, है ना। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भजन करना पड़ेगा, एकांत का सेवन करना पड़ेगा। जी जी, तभी सुखी रह सकते। जो शास्त्रों में भी है कि राम भजन बिन मिटहि के कामा, जब तक भगवत भजन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर में संतोष नहीं आएगा। संतोष के लिए आपको ध्यान करना होगा, भजन करना होगा, तब संतोष आएगा मन में। तो स्वामी जी आगे एक जिज्ञासु हैं जो वो पूछते हैं कि
जो विष्णु भगवान है और जो मनु शत्रुपा को दर्शन दिए थे वो भगवान है, इसमें क्षीर साई विष्णु भगवान कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, वो हमारे एक अभिषेक कुमार नीरज जी हैं भागलपुर से, उनका पूछना है। तो जो मनु शत्रुपा को दर्शन मिला था वो और जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो कौन है, ये सब उनका कहना है जी। देखिए शास्त्र में तो दिया गया है कि एक वैकुंठ में जो रहते हैं वो भी विष्णु भगवान है। जी जी हाँ। जो विष्णु लोक रहते हैं वो भी विष्णु भगवान है। जो क्षीर समुद्र में रहते हैं वो भी विष्णु भगवान है। जी जी। और भगवान राम को भी भगवान विष्णु भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। जी जी। भगवान कृष्ण को भी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। अच्छा अच्छा जी ना। तो जैसा समय काल है उसके अनुसार जिनको आवश्यकता होते हैं वे सगुण रूप धारण करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जैसे मनु शत्रुपा है, हाँ, तो उसमें आया है कि मनु शत्रुपा ने बहुत तपस्या की जी जी और भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहा आपके तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। जी जी। तो मनु जी ने भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गए और कहा आप ही जैसा हमको पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा कहाँ से ला कर दूँ, तो इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। जी जी जी। जैसे दिया है रामायण में कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिवन हारी अद्भुत रूप विचारी। जी। तो भगवान विष्णु देखिए वो कल्प के अलग अलग हैं, लेकिन सब तीनों एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश शास्त्र पढ़ने से उसमें अलग नहीं है। जो सृष्टि का काम करते हैं उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। जी जी जी। और जो पालन का काम करते हैं उनको भगवान विष्णु कहते हैं, और जो संहार के काम करते हैं उनको भगवान शंकर कहते हैं, रुद्र कहते हैं। जी जी जी। लेकिन यथार्थ में स्वरूपता तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, जी। अलग नहीं है। सब इसमें भेद भी नहीं करना चाहिए, सबका एक ही है, वो अलग नहीं है। जी जी। तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा। आगे एक जिज्ञासा है, वो पूछते हैं कि संसार किसे कहते हैं, मतलब यह संसार जिसको हम लोग संसार बोलते हैं उसका स्वरूप क्या है, संसार किसे कहते हैं, कोई जानना चाहते हैं तो बताया जाए स्वामी जी संसार क्या है। जी। देखो जी, संसार कहते हैं जो असत पदार्थ है जी जी उसको जो दिखावे, और जो सत पदार्थ है उसको जो छिपावे, अच्छा अच्छा, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम माया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। जिसमें परिवर्तन हो, बार बार बदलाव हो, जी जी, उसी का नाम संसार है, उसी का नाम माया है। जी जी जी। और जो एक रस रहे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में जो एक रस रहते हैं उसी को सत्य कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। जी जी जी, है ना। और जो तीनों काल में जो परिवर्तन हो उसी को संसार कहते हैं, उसी को माया कहते हैं। मामना नहीं, यामना जो नहीं है उसी का नाम है माया। यही बात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। अच्छा जी। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि तद विद्यात्मनोमयम यथा भासो यथातम। रीत्यर्थम यत् प्रतीयेतम, जो नहीं है वो दिखने में आता है, और जो है वो दिखने में नहीं आता है। भगवान कहते यही मेरी माया है। जैसे यह शरीर असत है, लेकिन देखने में आ रहा है ना। हमारे माता पिता का शरीर है, हमारे बाल बच्चे का जो भी शरीर है, पोता नाती जो भी है, सब असत है। मकान है, दुकान है, सब असत है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। लेकिन आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान कहते यही मेरी माया है। अच्छा, जैसे गोस्वामी जी ने कहा गो गोचर जहाँ लगे मन जाए। हाँ, गो गोचर जहाँ लगे मन जाए सो सब माया जानो भाई। जो इंद्रियों के द्वारा देखने में आता है जी जी, उसको माया कहते हैं, उसको असत कहते हैं। वह परिवर्तनशील है, नाशवान है। लेकिन आत्मा सत्य है,
परमात्मा सत्य है। जी हाँ, तो और जीव का भी स्वरूप बताया है तुलसीदास जी महाराज। जी 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 माया ईश न आप कहाँ जानी कये सो जीव, बंद मोक्ष प्रसर पर माया प्रेरक शिव। जी जी जिनको माया का भी ज्ञान नहीं है, आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, जी उसको कहते हैं जीव। जी और बंधन में डालने वाले, अब बंधन से मुक्त करने वाले को ही शिव अर्थात परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। अच्छा जी जी और जीव का स्वरूप तो तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमिति माना। जी जी कभी हर्षित हो जाना, हाँ आपके मनोनुकूल हो गया तो बड़े प्रसन्न हो जाते हो हैं। गई। हाँ, और कभी विषाद भी करने लगते हैं, आपके मनोनुकूल नहीं हुआ जी जी तो विषाद करते हैं। कभी ज्ञानी बन करके भाषण भी देते हैं और कभी अज्ञानी बन के रोने भी लगते हैं। हाँ और कभी अहंकार करना कि आज मैंने यह कर दिया, कल वह करूँगा, अच्छा तुम मेरे बात नहीं माना, मैं पता चला दूँगा। इसका ये जीव का धर्म है, ये परमात्मा का ईश्वर का धर्म नहीं है। जी 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 तो इस संसार विनाशील है, परिवर्तनशील है और परमात्मा ही सत्य है। जी 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 इसी को संसार कहिए या माया कहिए, जी हाँ बात एक ही है। तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो हम देखते हैं, आँख से जो दिखाई देता वो माया है, कान से जो सुनते हैं वो सब माया है, विषयों से जो ग्रहण करते हैं सब माया है, और इसी को संसार कहते हैं। जहाँ तक आप देख पाते हैं, सुन पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, सब संसार है। जहाँ तक आप देखते सुनते हैं, ये इसी को संसार कहते हैं। इसी में सब के सब बजे हुए हैं, फंसे हुए हैं। जी स्वामी जी और कुछ कह रहे थे? नहीं, वही मैं कह रहा था कि ये संसार तो परिवर्तनशील ही है, जी जी नाशवान है, लेकिन आत्मा ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। जी जी तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा। एक और भी जिज्ञासा है, वो क्या नाम, श्वेता कुमारी का ही है, वो छात्रा हैं, बड़ी अच्छी जिज्ञासा है। वो कहते हैं कि चित्त की शुद्धि, हृदय की शुद्धि किस तरह से किया जा सकता है, हम कैसे समझेंगे कि किस तरह से चित्त की शुद्धि करें? जी स्वामी जी बताया जाए। देखिए, भगवान राम ने भी बताया है मुक्ति को उपनिषद में, हनुमान जी के, जी द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन निरोधनम। जी द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राणस्पंदन वासना वासने एकस्मिंश्च तयोच्छिने क्षिप्रम द्वैपी नश्यत। जी जी कहते हैं चित्त रूप वृक्ष के दो बीज हैं, जी 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 प्राणस्पंदन और वासना। वासना जी एक के क्षय हो जाने पर दोनों नष्ट हो जाते हैं। अच्छा जी या तो प्राण को वश में कर लो या वासना को नष्ट कर दो। ये तो ध्यान के द्वारा ही होगा, हाँ जी जी है ना। जैसे हनुमान जी से कहा था भगवान श्री राम, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्यावन्न विजितम मनः प्रच्छिन्न चिद्दर्पस्य निगृत इंद्रिय दिशः पद्मिनी व हेमंते छियंती भोग वासना। वासना जी हे पवन सुत हनुमान, एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करो। जी जैसे हेमंत काल में कमल गल जाता है, कमल होता है ना पत्ता, जी, जी। ठंडी दिन में गल जाता है, उसी प्रकार एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने से सारी भोग वासनाएं समाप्त हो जाता है। जी स्वामी जी एक बात, जो आपने कहा कि एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने से भोग वासना छिन्न हो जाती है, तो वह एक तत्व क्या है उस विषय में बताया जाए। देखो, एक तत्व है मतलब उस्सार शब्द। जी पहले दृष्टि योग के द्वारा हम इंद्रियों को वश में करते हैं, जी 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 है ना, और शब्द साधना के द्वारा मन वश में होता है। जी 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 शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ए, सत सब निसारिया तो झूठी दे। जी 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 तो एक तत्व मन सार शब्द को जो प्राप्त कर लेते हैं तो वो परमात्मा में जाकर के मिल जाते हैं। इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल बुनी। इसलिए कहा साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भई सोई शब्द गह लीजिए। उस एक शब्द जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक साधक गिर भी सकते हैं संसार में। अच्छा हाँ, हाँ प्रकाश मंडल में भी जाकर के साधक गिर जाते हैं। अच्छा सिलधर बाबा से स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज ने पूछा अच्छा जी कि हजूर
प्रकाश मंडल में भी जाकर क्या साधक गिर सकते हैं? अच्छा। तो स्वामी सिलधर बाबा कहने कृपा किए कि देखो जी, अभी संसार के अच्छे अच्छे रूप को देखते हैं और तब तो जी से पानी टपकता है, और वहाँ स्वर्ग में तो अप्सरा ये सब है प्रकाश मंडल में, तो वहाँ तो और एक पर एक आते हैं, आकर्षण होता है, वहाँ गिरने का विशेष डर रहता है। जी जी जी। और जो सार शब्द को पकड़ लेते हैं, आदि शब्द जब तक नहीं पकड़ाया है ना, जी जी, अनहद शब्द को भी पकड़ करके गिर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, उस शब्द को अगर साधक पकड़ ले फिर वह गिरते नहीं है, चाहे उसके ऊपर बमगोला ही क्यों ना बरसे या बाघ ही क्यों ना इंगले, उनके सूरत को कोई हटा नहीं सकता है, एक बार उस शब्द आदि शब्द को पकड़ ले। अच्छा। और उसी आदि शब्द को ओम स्फोट उद्गित प्रणव सार शब्द कहते हैं, जो प्रथम स्फुटित, जो परमात्मा से पहले जो स्फुटित हुई, उस शब्द को पकड़ना है साधक को। किस तरफ के शब्द को पकड़ना है, कहाँ शब्द कैसा शब्द है, ये तो गुरु से जानना पड़ता है। अच्छा, नादानुसंधान की क्रिया, तभी आपका चित्त भी जैसे, हाँ, जैसे देखो मिर्गा होता है ना, मिर्गा को बस में करने के लिए जाल बिछाया जाता है, फंस जाता है, मिर्गा का छटपटी समाप्त हो जाता है। जैसे जल का तरंग है, जब तट पर आता है तो शांत हो जाता है। जी जी, है ना। जैसे हाथी, मदांध हाथी विचरण करते हैं जंगल में, जी जी, लेकिन एक अंकुश से बस में किया जाता है, जी जी, उसी प्रकार इस चित्त को, मन को बस में करने के लिए एक आदि शब्द पकड़ा जाए तो मन और चित्त सब बस में हो जाएगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं। कबीर साहब ने कहा चुंबक सत्य शब्द है। हाँ जी, जैसे चुंबक जो है एक बार लोहा में सटा देते हैं पूरा चिपक जाता है ना, उसी प्रकार आदि शब्द में आकर्षण है। ऊपर का शब्द दूर, नीचे बहुत दूर तक जाता है, और नीचे का शब्द ऊपर दूर नहीं जाता है। तो आदि शब्द, जैसे इसी शब्द को पकड़ा था वाल्मीकि जी महाराज। अच्छा अच्छा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज राम राम नहीं कह सकते, तो मरा मरा कहते कहते राम राम कर दे, लेकिन ये अर्थ ठीक नहीं है। गुरु महाराज कहते देखो जी, जो व्यक्ति रुआकर मोर राम कह सकता है, मतलब मोर रुआकर मरा कह सकता है, क्या रुआकर मोर राम नहीं कह सकता है? हाँ, तो यहाँ आदि शब्द मतलब है, देखो एक शब्द होता है नाभि से प्रकट होता है, वह शब्द आता है हृदय में, हृदय से कंठ में, और मुंह से निकल गया, इसको बेखरी वाणी कहते हैं। आँख के नीचे पिंड भाग है, आँख के ऊपर ब्रह्मांड है। जी जी। तो ब्रह्मांड से जो आदि शब्द आ रहा है, उस शब्द को समाधि में वाल्मीकि जी महाराज पकड़े। अच्छा। और तब ब्रह्म समान हो गए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, प्रबोध तत्वस्य बंध मुक्तिर्मुक्तात् मनु नित्य सुखानुभूति। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लगती है। अच्छा। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि, समाधि तस्यैव दृढ़ प्रबोध, और जिसको समाधि लगती है उसी को दृढ़ प्रबोध में ज्ञान होता है। ज्ञान तो चार प्रकार का है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। जी जी जी। समाधि में अनुभव ज्ञान होता है, और जिसको अनुभव ज्ञान हो गया वही बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो बंधन से मुक्त हुए वही साधक सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। अच्छा जी जी। तो उस आदि शब्द को जब तक नहीं पकड़ाएंगे तब तक चित्त आपके शुद्ध नहीं होंगे, शुद्ध भी नहीं हो सकते हैं, एकाग्र भी नहीं होगा। और उस शब्द को पकड़ ले, मन उल्टे तो सूरत का भी, देखो कहीं उसी को चित्त कहते हैं, कहीं मन भी कहते हैं, हृदय भी, हाँ, कहीं जीव भी कहते हैं। मन के चंचल अवस्था का नाम ही है, मतलब जीव के चंचल अवस्था का नाम ही मन। जी जी, है ना। तो जैसे कि अब बिजली है, बिजली है, वो पंखा का भी, पंखा में आया तो पंखा काम करने लगा। जी जी, हाँ, है कि नहीं, धारा है वहाँ तक। हाँ, बल्ब में आता है तो बल्ब का काम करता है, प्रकाश का काम करता है। मोटर में लग गया तो
पानी खींचने का काम करती। वही जीव कभी मन का भी काम करता है, अच्छा। चित्त का भी काम करता है, बुद्धि का भी काम करता है, अहंकार का भी काम करता है। परिवर्तित होते रहते, बदलते रहते। हाँ, जैसे एक ही मनुष्य है, जैसे आप विद्यानंद जी है, तो जब पढ़ते थे तो आप विद्यार्थी कहलाते थे। हम महात्मा बन गए तो बाबा कहलाने लग गए, स्वामी कहलाने लग गए। अगर कहीं लेक्चर देने लग जाएंगे तो आप प्रोफेसर कहलाएंगे, कहीं सुइया देने लगे तो डॉक्टर का काम करेंगे। तो अभी बोलता है मीडिया वाला हो गए, अभी मीडिया वाला हो गए। तो है तो एक ही व्यक्ति ना। उसी प्रकार जीव एक ही है, वही मन का भी काम करता है, वही बुद्धि का भी काम करता है, अहंकार का भी काम करता है, चित्त का भी काम करता है। हाँ, एक ही व्यक्ति के अनेक कार्य होते हैं तो अनेक संज्ञा पड़ जाता है। जी जी। हाँ, तो जो हृदय की शुद्धि है वो शुद्धि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान से होती है। हाँ, ये जो साधना है जी स्वामी जी। हाँ, पहले क्रम से है कि जैसे पहले बहुत नाम है, हाँ उन नामों से एक नाम का जप करना चाहिए। जी जी। शास्त्र में विद्या है, शतम विहायो भोक्तव्यम, शास्त्रंग स्नान माचरेत, लक्षम विहायो दातव्यम, कोटिम तक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और कोटिम तक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। एक नाम का जप करेंगे तो मन आपका एकाग्र होगा, और जप से संबंध रूप का ध्यान करेंगे तो और विशेष सिमटा होगा, और दृष्टि योग करेंगे साधन तो और सिमटा होगा, आपकी इंद्रियां बस में होगी। और शब्द साधना करने पर तब आपका चित्त शुद्ध भी होगा, पवित्र भी हो जाएगा, और वही मन भी कहलाता है। मन उल्टे तो सूरत का है, मन उल्टने पर सूरत कहता, सूरत रूपी कान से उस शब्द को पकड़ा जाता है। जी जी जी। है ना। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा इल्लल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए आंतरिक कान खुल जाएगा। है ना। तो ये सब संत मत में यही सार साधना है कि एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियोग, नादानुसंधान करेंगे, इसी से चित्त भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी पवित्र हो जाएगा। जी जी जी, बहुत अच्छा स्वामी जी। और एक जिज्ञासा और है, कोई पूछते हैं कि जैसे कि लोग धर्म करते हैं तो धर्म क्या क्या रूप है, क्या स्वरूप है? जैसे कि कोई पूजा करते हैं, कोई पान फूल चढ़ाते हैं, कोई मंदिर में जाते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई तीर्थों में जाते हैं। सर्वसाधारण लोग जानना चाहते हैं आखिर धर्म क्या है, किस धर्म से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, किस धर्म से हमारा विशेष कल्याण होगा। स्वामी जी धर्म के विषय में कुछ बताया जाए। जी, ये बात धर्म के संबंध में भगवान विष्णु जी जी के दूत और अजामिल के संबंध में चर्चा आई। जी जी जी। तो कहा धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जी जी जी। जिज्ञासा किया। तो जमराज के दूत ने उत्तर दिया, जो वेद में लिखा गया है अच्छा, उसके अनुसार जो क्रियाकलाप करते हैं, आचरण करते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। अब वेद के विपरीत जो कार्य किया जाता है उसी को अधर्म कहते हैं। तो स्वामी जी एक मिनट, वेद में तो 4 कांड हैं, कर्म कांड भी है, तो किन क्रियाओं के द्वारा हम मूल में पहुँचेंगे, परमात्मा तक पहुँचेंगे? उसमें ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, योग कांड है, कांड बहुत हैं। जी देखो, मूल रूप से वेद में कर्म कांड है, जी, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है, 3 कांड माना गया जी। है मुख्य रूप से। तो कर्म कांड है कि जैसे कर्म के बिना तो हम एक क्षण नहीं रह सकते। जी जी। जैसे लघु शंका करना ये भी कर्म है, शौच जाना ये भी कर्म है, भोजन करना ये भी कर्म है, गीता का पाठ करना ये भी कर्म है, स्तुति विनती करना ये भी कर्म है, सत्संग करना ये भी कर्म है, ध्यान करना ये भी कर्म है। जी जी। है ना। प्रत्येक कर्म तो करना ही है, लेकिन जो शास्त्र में विधि बताया गया है उस प्रकार से करने से कल्याण होता है। जी। उपासना तो उपासना कांड है कि कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे जप करना चाहिए, ये सब विधि बताए देते हैं। जी जी। है ना। उपजोड़ आसन परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाएं, ये असली उपासना। हाँ, ये असली उपासना है।
और ज्ञान कांड तो सर्वोपरि बताया गया है कि ज्ञान के द्वारा आप संपूर्ण कर्म को आप नष्ट कर सकते जी। और ज्ञान के द्वारा ही जीव का परम कल्याण होगा। हाँ जी। अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम कैसे योग करेंगे? हाँ जी जी। हाँ, कैसे साधना करेंगे? तो ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए माता पिता को भी चाहिए बालक को शिक्षा दें। जी माता बैरी पिता शत्रु ये नो बालो पाठित। जी जी। माता बैरी के समान है, पिता शत्रु के समान है, जो अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ाता लिखाता। अच्छा, तो शिक्षा आवश्यक है। आवश्यक है। जी। और दो प्रकार के ज्ञान है, एक भौतिक ज्ञान है, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान है। जी जी जी। जिस ज्ञान से मोक्ष मुक्ति मिले, हाँ ज्ञानान मोक्ष ममाप्नोति तस्मात् ज्ञानम परात्परम यतो युज्य ज्ञानेनि क्षमस्तम त्यजेत गुरु। कहते जिस ज्ञान से हमको मोक्ष मुक्ति मिल जाए, यही असली ज्ञान है। जो गुरु ज्ञान दान देने में समर्थ नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग भी कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया गया। जी जी। तो ज्ञान की बहुत आवश्यक है, परम कल्याण है। तो मैं पहले भी कहा था 4 प्रकार के ज्ञान होता है। श्रवण ज्ञान, जैसे मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। महाराज जी ने क्या कहा उस पर विचार करते हैं, उसको मनन ज्ञान कहते हैं। जी। हाँ, महाराज जी ने ठीक ही कहा है कि मानस जप मानस ध्यान दृष्टियोग नादानुसंधान करने से ही परम कल्याण होगा। और आप संतों से युक्ति जान करके मानस जप मानस ध्यान दृष्टियोग साधन नादानुसंधान करने लग गए। जो करने लगे उस करने का नाम ही है निधिध्यासन। जी जी जी। और करते करते अंतिम में साधना के छोर पर पहुंच गए, उसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। हाँ जी। और क्या पूछना चाहते हैं? जी स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने बताया। एक अंतिम जिज्ञासा, क्योंकि समय भी अधिक हो चला है, वह यह कि अभी बहुतायत में सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है शिव चर्चा। तो शिव चर्चा जो लोग करते हैं वो किस दृष्टि से करते हैं, क्यों करते हैं? वो शिव चर्चा असली में है क्या? वो शिव चर्चा जो आजकल लोग करते हैं, शिव ही गुरु है कहते हैं, जागो महादेव बोलते हैं, इस विषय में समझाया जाए स्वामी जी, क्या वो है? देखो, ये तो अपने अपने भावना के अनुसार है। भगवान को गुरु तो सबका परमात्मा ही है। परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। लेकिन हमारे गुरु हैं जो हमको भजन भेद युक्ति बताते हैं। जी जी जी। वो हमारे गुरु होते हैं। और इष्ट होते हैं जिनका ध्यान हम करते हैं, जिनको गुरु ने बता दिया ध्यान करने, वो इष्ट है। और अभी तो सिर्फ हम लोग नाचते कूदते हैं, है ना, ये मतलब कोई ये मतलब परमात्मा प्राप्ति का साधन नहीं है। हाँ, भले आपका मन एकाग्र होता है, लेकिन भगवान शंकर कैसे ध्यान करते थे? जी जी जी। रामचरितमानस में आए हैं कि भगवान शंकर लगी समाधि अखंड उसमें है जी। कि भगवान शंकर सज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंडा पारा। जी जी जी। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप को सम्हारा। अच्छा। और अखंड समाधि में चले गया। कितने दिन समाधि में गए? बीते संवत 87। वाह। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में बैठे गए। और अभी तो हम लोग 10 मिनट भी नहीं बैठते हैं और कहते हैं जागो जागो महादेव, मतलब भगवान शंकर को। अरे वो तो जो जगा हुआ है उसको क्या जगाना? जगना तो हम लोगों को है ना। हाँ, तो भगवान शंकर ध्यान स्वयं करते थे। जी जी। और ध्यान की पद्धति भी बताते थे। हाँ जी। भगवान शंकर कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। अच्छा। हाँ, 7 कोटि महामंत्र चित विभ्रंशकार कह एक एवो महामंत्रो गुरु रत्यक्षरदयम। कहते संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। जी जी। सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है। अच्छा। लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। अच्छा जी। मंत्र राजमिदम देवी गुरु रत्यक्षरदयम स्मृति वेद पुराणों सार में वनो संशय। कहते स्मृति वेद पुराणों का सार है गुरु मंत्र। इसलिए क्या कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, परब्रह्म परमात्मा गुरु ही हैं। इसीलिए कहा
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना चाहिए? का गुरु मूर्ति का ध्यान कीजिए। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का गुरु का ध्यान किया, जितने अस्त्र विद्या थे द्रोणाचार्य के अंदर सब किनके अंदर आ गया? एकलव्य के अंदर। उसी प्रकार हम भी गुरु का ध्यान करेंगे, उसके अंदर जो गुण होगा वह करने वाले के अंदर आ जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। और किसकी पूजा करनी चाहिए? का गुरु की चरण कमल की पूजा करो। किस मंत्र का जप करना चाहिए? जो गुरु मंत्र बता दे उस मंत्र का जप करना चाहिए। अब मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु कृपा कर दे तो मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। गुरु महाराज कहते बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक जीव का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकर तो साधना किए और बताए भी। शिव संगीता में बताए भगवान शंकर, शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयद यदा तदा ज्योति प्रकाशत् स्यात् विद्युत पुंजस्म प्रवाह एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो विपुरुषो लभते परम पदम। शिरः कपाले रुद्राक्षम, और जिसको हम सिर कहते हैं, माथा कहते हैं, जिसको सिर कहते हैं, और जिसको हम कपाल कहते हैं, संस्कृत में उसी कपाल कहते हैं। और रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। अक्ष में न होता आँख, कहते दोनों आँख के मध्य में विवर है, रास्ता है। हाँ है ना, रास्ता है सरग में दिल पर जाने के लिए। हाँ, तो कहते हैं विब्रम, उस अज्ञा कमल का जो बार बार चिंतन करता है, मतलब ध्यान लगाता है। तो विद्युत पुंज समय प्रभा, बिजली के समूह के समान साधक अपने अंदर में प्रकाश दिखता है। वाह, देखिए ये तत् चिंतेन मात्रेण, कहते उनका चिंतन करने मात्र से पापानं संक्षयो भवेत, आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। वाह, देखिए दुराचारो भी पुरुषो लभते परम पदम, अगर दुराचारी भी व्यक्ति, मतलब पहले दुराचारी मतलब थे, हाँ, अब नहीं है, अब नहीं है, और ध्यान उसका अज्ञा चक्र का करे तो कहते परम पद के अधिकारी हो जाएंगे। तो संत मत में तो दृष्टि योग के द्वारा प्रकाश में जाते हैं और शब्द साधन के द्वारा अपना ज्ञान होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। जी। इसीलिए कहा इबादत है किसी नासाद को फिरसाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है हमने मुर्शद के कदम छूकर, खुदा से ओ अगर मिलना पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं चलेगा तब तक खुदा परमात्मा को नहीं है। मैं गया था सुकरताल, तो एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, महाराज जी हमारे पास में 1 लाख का ग्रंथ रखा हुआ है। 1 लाख? हाँ, लेकिन हमको तो आत्मज्ञान हुआ नहीं। तो मैंने कहा सिर्फ ग्रंथ रखने से आत्मज्ञान होगा? अरे उसके लिए तो श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान, अनुभव होगा, तब ना आत्मज्ञान होगा। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति सांख्य योगनिया आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, इतना जो जाना है सब खाक दूर छाना है। जाना है सोई जी ने आत्म पिछाना है। जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया वही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। जी। इसीलिए भगवान श्री राम ने मुक्तकोपनिषद में हनुमान जी से तो कहा था, अधीत्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रान अनेक सह ब्रह्म तत्व न जानाति दर्विपाक रसम यथा। कोई वेद 4 वेदों को पढ़ा हो, 6 शास्त्र को पढ़ा हो, 18 पुराणों को पढ़ा हो, वेद उपवेद को भी जाना हो, इतना जानने पर भी अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो वह जानना ऐसा ही जैसे कलछुल से हम लोग दाल भी चलाते हैं, सब्जी भी चलाते हैं, है ना, चावल भी चलाते हैं, और उसको पूछिए कि किसमें नमक है, किसमें हल्दी है, किसमें मसाला है, कि गरम है कि ठंडा, बताएगा ना? कलछुल को क्या पता? वो पता नहीं का। उसी प्रकार सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा, उसके लिए साधना करना पड़ेगा। संतों से युक्ति जान करके साधन करेंगे तभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। जी। तो स्वामी जी भगवान शिव ध्यान करते थे, ध्यानी थे, महायोगी थे। वो अपने आँखों का उन्मेष कर चुके थे, दिव्य दृष्टि उनको हो गई थी। गृहस्थ होते हुए भी जब वो ध्यान करते थे तो जो उनके भक्त हैं, शिव को मानने वाले जो हैं, उनको भी ध्यान करना चाहिए। सिर्फ गाने बजाने से तो नहीं होगा। मतलब भगवान शंकर जो ध्यान करते थे तो आपको भी ध्यान करना होगा, तब आत्मज्ञान होगा।
तब कल्याण होगा। तो भगवान शिव का तो यही उपदेश था कि ध्यान करो, घर गृहस्थी में रह करके भी ध्यान भजन करो, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। खाली शिव शिव करने से नहीं होगा। जी जी, स्वयं देखिए रामचरितमानस में बताया गया है, हाँ। जब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छारा। जी जी जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र उद्घाटन किया जी जी तो कामदेव जल के भस्म हो गया। जी जी, और तब उसकी पत्नी रति अच्छा, रोती धोती भगवान शंकर के पास आई। अब भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष, मतलब शीघ्र प्रसन्न हो जाना। अच्छा अच्छा, तो अबला को देख करके उनके हृदय में बड़ी दया आई, करुणा आई। तो कहा देखो अब तो तुम्हारे पति जल के भस्म हो गया, जी जी, आज से तुम्हारे पति का अब नाम होगा अनंग। अच्छा, अनंग कहते हैं कामदेव को। ओ, शरीर तो रहेगा नहीं लेकिन पूरे संसार को करेगा जो तंग, उसी का नाम अनंग है। इस अनंग से अगर बचना चाहते हैं तो महर्षि प्रमाण जी महाराज कहते हैं कि पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, अब में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। जी जी जी, तो भगवान शंकर स्वयं ध्यान करते थे, उसको आदि योगी कहते हैं। गुरु महाराज के भी प्रवचन में है कि भगवान शंकर सबसे पुराना सत्संगी है। अच्छा, हाँ, वाह, है ना, स्वयं इसकी वंदना किए हैं। जी जी जी, सदा शिवोक्तानि स्वपाद लक्ष्य लयावधानानि वसंती लोके नादानुसंधान समाधि में एक मन्या महे मन्न ततो लयानाम। दयानाम, जी जी, नादानुसंधान नमस्तु तुभ्यम त्वं मन्महे तत्व पदम लयानाम भवत प्रसादात पवनेन साकं विलीयते विष्णु पदो मनो में सर्व चिंतां परित्यज्य सावधान न चेतसा नाद एवानुसंध योग सम्राज्य मृच्छता। जी जी, भगवान शंकर आदि योगी बताया गया जी जी जी, और योग साधना के लिए उन्होंने 1.25 लाख साधन बताए हैं। अच्छा, जी जी, और उसमें 1.25 साधन में उसमें नादानुसंधान श्रेष्ठ बताया गया। जी जी जी, इसीलिए कहा हे नादानुसंधान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, जी आप मेरे प्राण और मन भगवान विष्णु के परम पद में लीन करते हैं। जी जी, इसीलिए सभी चिंताओं को त्याग कर और सावधान होकर के एक नाथ का ही खोज करें। अच्छा, एक नाथ मतलब सार शब्द, जी, देखिए ये उसी से परम कल्याण हो। स्वयं भगवान शंकर करें। बुझिए तो, हाँ, साधना भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे। ब्रह्मे मूर्ते उत्थाय वायु पस्वृष माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मानम तम स परम। जी जी, भगवान कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे जी, और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। उसमें उसका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। जी जी जी, भगवान कृष्ण सबके हैं। वेद व्यास जी महाराज के आप चित्र देखेंगे ध्यान करते हुए। हाँ, हाँ, भगवान शंकर के आप देखेंगे कि एकदम ध्यान करते हुए आसन है। जी जी, भगवान कृष्ण भी करते थे ध्यान। जी जी जी, जितने महापुरुष हुए सबों ने ध्यान किया। और हम लोगों को तो महर्षि प्रमाण जी महाराज भी ध्यान करते थे, अपने शिष्यों को भी बताते थे ध्यान करने के लिए। और जी, तब तो महर्षि संतसेवी प्रमाण जी महाराज से महर्षि प्रमाण जी महाराज ने कहा कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठा दीजिए। हाँ, तो पूज्य महर्षि संतसेवी जी महाराज प्रत्येक दिन जाते थे गुरु महाराज के कमरे में आज जैसे उठाने के लिए। अच्छा। आज जब वो जाते थे तो गुरु महाराज पहले से ध्यान करने बैठ गए थे। कहते संतसेवी जी हजूर जाओ ध्यान करो। मतलब अपना भी ध्यान करते थे और अपने शिष्यों को भी ध्यान करने के लिए बताते थे। हाँ, करवाते थे। हाँ, हम भी बहुत दिन तक महर्षि संतसेवी प्रमाण जी महाराज के मतलब सेवा में रहे, भोजन भी बनाए। जी जी जी, और स्वयं ध्यान करने के लिए कहते थे। एक बार क्या हुआ कि मैं मनिहारी जा रहा था अच्छा, नाव पर साहेबगंज से, जी जी जी, और 2 पार हो गया था और मैं स्नान किया नहीं था सुबह। अब भोजन का समय हो गया अच्छा, तो कहे कि ध्यान किया है, मतलब स्नान किया है? कहे हजूर नहीं। कहा जाओ पहले स्नान करो। तो गंगा जी में स्नान किए। कहा पहले बैठ के ध्यान करो तब भोजन करना। तो महर्षि संतसेवी प्रमाण जी भी महाराज स्वयं ध्यान करते थे और अपने शिष्यों को भी ध्यान कराते थे। जैसे पूज्य भगीरथ बा के साथ भी मैं जाता हूँ गाड़ी पर, तो जहाँ ध्यान का समय हो जाते हैं वहाँ गाड़ी रोक करके बाबा ध्यान में बैठ जाते। तो हम लोगों को कहते तुम लोग भी ध्यान करो। अच्छा, थोड़ा देर ध्यान करवा फिर गाड़ी खुलवाते। तो ध्यान के प्रक्रिया पहले भी थे। ये प्रक्रिया स्वयं भगवान विष्णु ने पहले उपदेश दिया था सूर्य से। अच्छा, और सूर्य ने मनु को दिया जी जी, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया
भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये परंपरा पहले से चल रहा था ध्यान की। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आप तो अर्वाचीन अभी जन्म हुआ है, और सूर्य का तो प्राचीन काल हुआ है, तो मैं कैसे जानूं कि आप ही ने ज्ञान दिया है। तो भगवान कृष्ण करते, अरे पार्थ, हमको स्मरण है, तुमको स्मरण नहीं है। मैं अनेक जन्मों के बात को जानता हूँ। हमारा तुम्हारा एक ही बार जन्म नहीं हुआ है, अनेक बार जन्म हुआ है ना। तो भगवान शुरू से ही सबको आदेश दिए ध्यान करने का, और हम लोगों को भी करना चाहिए। मानते ठीक है, शिव चर्चा करें, भगवान विष्णु की चर्चा करें, राम चर्चा करें, गुरु चर्चा करें, सब करनी अच्छी बात है, लेकिन जो बताएं ध्यान करने के लिए। अभी क्या है, हम भगवान शंकर को मानते हैं, लेकिन भगवान शंकर के बात को नहीं मानते, तो भगवान को कैसे मानना हुआ। भगवान कृष्ण को हम मानते हैं और भगवान कृष्ण के बात को नहीं मानते हैं। हाँ, हम भगवान राम को मानते हैं और भगवान राम के बात को नहीं माने। जैसे आप कहें कि हमारे माता पिता को हम मानते हैं, लेकिन माता पिता का आज्ञा का पालन ही नहीं करे, तो कैसा बेटा है, क्या सेवा कर रहे हैं। तब उसी प्रकार भगवान को मानना ठीक है, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो भी मानना चाहिए, तो सोनों में सुगंध हो जाएगा। स्वामी जी, मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं, अभिनंदन करूं, और मैं क्या कहूं, आपने जो ज्ञान बरसाया है बड़ा अद्भुत और शास्त्र से सम्मत ज्ञान, आपका जो अनुभव है बड़ा अद्वितीय है। श्रोता लोग सुन सुन करके प्रभावित भी होते हैं, इस एपिसोड से भी बहुत प्रभावित होंगे। हमको बहुत लोग फ़ोन भी किया करते हैं कि स्वामी जी से जो जिज्ञासा होती है बड़ा अच्छा लगता है सुन करके, बहुत ज्ञान भरा हुआ रहता है और समाधान भी होता है उनसे। तो मैं श्रोताओं से यही करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ऐसे सुनते रहिए और विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुनिए और मनोबल बढ़ाइए। जब आप मनोबल बढ़ाते हैं तो मैं भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता हूं आपकी सेवा के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक लोग इन ज्ञान को सुनें, औरों को भी सुनने के लिए प्रेरणा दें, मैं आपसे निवेदन करता हूं। और मैं यहीं इस चर्चा को विराम देता हूं क्योंकि समय अधिक हो गया है। स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने जो ये क्षण दिया, ये समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। और आप इसी तरह से हम लोगों को ज्ञान देते रहेंगे, हम लोगों को बताते रहेंगे, तो हम लोग इस तरह से लाभान्वित होंगे आपके ज्ञान से। दो शब्द जो आप शुभकामना कर दीजिए स्वामी जी। जी, और जितने लोग सुनते हैं, गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहे और सबका कल्याण हो, इसी प्रकार सुनते रहें। देखो, हम लोगों का तो धर्म ही है, साधु महात्मा का धर्म ही है, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी सिंचय नहीं नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। हम लोगों का तो जैसे जीवों का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, वही उपदेश देता हूँ। जो सुनते आया वो महापुरुषों के मुखारविंद से, वही सुना, तो मेरा कोई नई बात है नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। जय गुरु।